इस वक्त हम खड़े हैं अछोटा कोलियारी पुलिया के बीच। जिस तरह के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं जिला प्रशासन और खनिज विभाग द्वारा कि रेत उत्खनन बंद है, तो संभव है कि बड़ी गाड़ियां कुछ दिन के लिए दहशत को देखते हुए, जिला प्रशासन की दहशत और दबाव को देखते हुए बंद है, लेकिन बेखौफ तरीके से हाईवा बंद होने के बाद ट्रैक्टर जो है, जो कि अवैध ट्रैक्टर भी कही जा सकती है। कारण यह है कि इन ट्रैक्टरों के पास कृषि कार्य के लिए आरटीओ विभाग में पंजीबद्ध है, लेकिन ये माल वाहन का काम कर रहे हैं, जिनको देखने की फुर्सत न खनिज विभाग को है न ही आरटीओ को है। तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए कि 300 करीब ट्रैक्टर है, ऐसी जानकारी दे रहे हैं अकेले धमतरी और आसपास, दोनर के आसपास और धमतरी के आसपास। और पूरे जिले की बात करें तो करीब 1000 ट्रैक्टर महानदी को और दूसरी नदियों को रेत चुरा चुरा कर बांझ करने पे तुले हुए हैं, जिस पर जिला प्रशासन खनिज विभाग का ध्यान नहीं है। ये ट्रैक्टर जो है, जिनकी जांच होना जरूरी है कि ये माल ढोने के लिए अधिकृत है या कृषि कार्य के लिए अधिकृत है। 300 में से कितने ट्रैक्टर जो है माल वाहन में रजिस्टर्ड है और कितने जो है कृषि कार्य के लिए रजिस्टर्ड है। तो क्या इसका यह अर्थ निकाला जाए कि ट्रैक्टरों पर जिला प्रशासन और खनिज विभाग दया कर रहा है, कृपा कर रहा है, और आरटीओ विभाग क्या उन्हें नियमित मासिक जो रकम है जो यूनियन द्वारा देने की इस तरह की जानकारी और चर्चाएं बाजार में है ना। तो आप देखिए हमारे ठीक बाजू में और ट्रैक्टर एक है जो रेत भरने जा रही है, और ये ट्रैक्टरों की संख्या बताती है कि ये बेखौफ हो गए हैं और इनकी पाव 12 हो गई है, लेकिन जिला प्रशासन इतना संवेदनशीलता से काम नहीं कर पा रहा है। कुछ दिनों के लिए ये हो हल्ले के बाद, मीडिया में शोर शराबे के बाद कुछ दिनों के लिए बंद करने का दिखावा किया गया है, लेकिन जानकार कहते हैं कि कोई भी माई का लाल महानदी से रेत चोरी होना नहीं रोक सकता, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को जिला प्रशासन और खनिज विभाग को चैलेंज के रूप में लेना चाहिए और एनजीटी के नियमों के, पर्यावरण के नियमों को पालन करवाने उन्हें अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जिला परिवहन अधिकारी मोहम्मद अब्दुल मुजाहिद खान ने कहा कि हाईवा के बाद अब अवैध रूप से माल ढुला रहे ट्रैक्टर्स पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर जी, हम जानना चाहते हैं कि धमतरी ब्लॉक या पूरे जिले में करीब कितने ट्रैक्टर हैं जो कृषि कार्य में पंजीकृत हैं और मालवाहक के रूप में वो उपयोग कर रहे हैं, ऐसे ट्रैक्टरों की संख्या कितनी है? देखिए, धमतरी जिले में ट्रैक्टर एग्रीकल्चर में जो रजिस्टर्ड है 2000 करीब रजिस्टर्ड है, और जो कमर्शियल गाड़ी में जो कमर्शियल ट्रैक्टर रजिस्टर्ड है वो 700 करीब लगभग है। जी, ये अपन अगर धमतरी ब्लॉक की बात करें, नहीं धमतरी जिले में, पूरे धमतरी जिले 2000 ट्रैक्टर, 2000 ट्रैक्टरों में कितने जो है मालवाहक के रूप में पंजीकृत है आपके विभाग में? 800 करीब लगभग इसमें वो है। 800 की संख्या में 2000 में 800 जो है में रजिस्टर्ड है, बाकी एग्रीकल्चर में रजिस्टर्ड है। 800 मालवाहक के रूप में, कमर्शियल में वही मालवाहक के रूप में पंजीकृत है, और 1200 एग्रीकल्चर में। तो ऐसे वाहन जो सरेआम रेत का उत्खनन कर रहे हैं पर्यावरण के नियमों के विरुद्ध, एनजीटी के आदेशों निर्देशों के विरुद्ध, क्योंकि जैव विविधता काल है, तो उसमें आपका जो विभाग है किस तरह की भूमिका निभा रहा है? एग्रीकल्चर में जो रजिस्टर्ड है, जो कमर्शियल में यूज़ कर रहे हैं, इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कार्रवाई करते हुए हम लोग करीब 16 घंटा रोड में रहते हैं, हम लोग को और कोई काम नहीं है। 16 घंटा रोड में कभी भी हमने आरटीओ विभाग को, आरटीओ निरंतर इसमें कार्रवाई कर रहा है। जी, अब तक की कितने के ऊपर कार्रवाई करने का रिकॉर्ड है आपके पास? अभी तकरीबन कम से कम इसमें जो हमने किया हुआ है कार्रवाई, 100 गाड़ी में कार्रवाई की है अभी। जी, तो अब जैसे आपको विधिवत हम आपके संज्ञान में ला रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में अवैध ट्रैक्टर चल रहे हैं, रेत ढो रहे हैं, उत्खनन कर रहे हैं, एनजीटी के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उस स्थिति में आपका विभाग का काम क्या होगा? हम कार्रवाई कर ही रहे हैं, निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। जी, और ये ग्राम दुलान में किस तरह से कार्रवाई किया जाएगा? फ्लाइंग स्क्वाड गया हुआ है, निरंतर इसमें कार्रवाई चल रही है। जो कृषि कार्य में कमर्शियल में उपयोग कर रहे हैं उसमें कार्रवाई निरंतर चल रही है। मतलब आपके विभाग का उड़न दस्ता निरंतर काम करता है। उड़न दस्ता का प्रभारी कौन है? एसके झा। ये जो मालवाहक जो ट्रैक्टर हैं उनकी नंबर प्लेट का कलर क्या होना चाहिए? पीला रहना चाहिए उनका। पीला, अगर पीला नहीं पाया जाता है उसमें भी कार्रवाई होती है, उस पर भी कार्रवाई होगी।
तो क्या माने कि अब जैसे आपको हमने विधिवत शिकायत की, आप चाहे तो वीडियो भी उपलब्ध करा देते हैं कि गलत तरीके से अप्लायंस को निरंतर कार्रवाई कर ही रहा है इसमें, ठीक है, आप कार्रवाई कर रहेगा तो आपको सूचना दी जाएगी इसकी। ठीक है। इस गंभीर विषय पर जहां खनिज अधिकारी योगेंद्र सिंह ने बाइट हेतु अधिकृत न होना बताया, वहीं कांग्रेस नेता विपिन साहू और निशु चंद्राकर ने कहा कि अवैध रेत उत्खनन मामला गंभीर है। हाईवा के बाद अवैध ट्रैक्टरों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एनजीटी के नियमों का 100% पालन होते क्या जिले में उल्लंघन हो रहा है अब जी। खुलेआम महानदी का सीने को चीर रहे हैं जी। ये कुछ तथाकथित ठेकेदार जी और राजनीतिक लोग इसे मिले हुए हैं जी। और इसमें कहीं न कहीं गांव वालों को भी भूमिका संदिग्ध है जी। और कहा जाए कि प्रशासन मौन है जी। अंधी बहरी हो गई है, उनको कोई नहीं दिख रहा है। कहीं कहीं एक्सीडेंट होता है तब तो उस दिन आ जाते हैं सांत्वना देने के लिए, उसके बाद फिर वैसे धड़ल्ले चल रहा है जी। ये बेतरतीब जो खुदाई हो रही है, हाँ, जैसा आपने बताया कि कुछ गांव वाले आने वाला समय भैया यहाँ के पब्लिक को पानी नहीं मिलेगा, पीने का पानी नहीं मिलेगा, सिंचाई की पानी की बात छोड़ो, तब याद आएगा किसने इस खनन यहाँ महानदी का उत्खनन कौन ठेकेदारों द्वारा और कौन राजनीतिक व्यक्ति जो शीर्ष नेतृत्व में अपने आप को गरीबों का मसीहा बताते हैं, गांव वालों को मसीहा बताते हैं, पब्लिक का मसीहा बताते हैं, ऐसे लोग के ऊपर निश्चित रूप से आने वाला समय में ईश्वर देख रहा है, उनको कभी माफ करने वाला नहीं है। ये थोड़े से स्वार्थ के लिए हाँ, जो गांव वालों ने आंखें बंद की है। हाँ। मैं जानना चाहता हूं कि ये बेतरतीब खुदाई से महानदी में अगर वाकई में मानसून आता है और पानी छोड़ा जाता है तो क्या कुछ गांव डूब सकते हैं? नहीं, अभी तो ऐसा डूबने की स्थिति नहीं है, फिर भी धारा का बहाव जो है विपरीत हो जाएगा और इससे निश्चित रूप से ग्रामीण आसपास से जुड़े हुए लोगों को नुकसान होगा। हाईवा तो चल ही रहे हैं खुलेआम सबके सामने, चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है, सब चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है भैया, और कोई बोलेगा वो बुरा बनेगा। तो क्या माना जाए कि जिला प्रशासन, खनिज विभाग, सरकार, शासन मौन है, शासन निष्क्रिय है और हर मामले में सरकार अभी पिछले 6 महीना में आपके कार्यकाल में देखो, विष्णुदेव की सरकार जो है अघोषित रूप से जिस प्रकार से बिजली कटौती, बिजली का रेट बढ़ाया है और दुनिया भर के जो लालीपाप दे के लोगों को गुमराह करके, महिलाओं को गुमराह करके, पब्लिक को गुमराह करके जो छत्तीसगढ़ के कमाल संभाले हैं, उससे पूरे 7 महीने बिल्कुल यहाँ 3 करोड़ पब्लिक के साथ अन्याय हो रहा है। इसको हर क्षेत्र में देखो, राजस्व क्षेत्र में कितना लूट मचा हुआ है। कोई भी राजस्व कर्मचारी अधिकारी बिना पैसे कोई काम होता है क्या? कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है। नक्शा पास करने जाओ तब पैसा दो और क्या डाइवर्सन कराओ तब पैसा दो, बिना पैसे कोई अधिकारी के जूम तक नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। और यहाँ के राजनीतिक लोग, धमतरी महानदी बिल्कुल हम लोग का गौरव है, या आने जो गौरव है उसको बचाए रखने के दायित्व हम सब का काम है। पब्लिक, आम पब्लिक के साथ साथ राजनीतिक लोग का उनको सर्व प्राथमिकता में उनको गिनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें खुलेआम राजनीतिक लोग भीड़ के प्रशासन को धता बताते हुए और शासन को गुमराह करते हुए ये सब शासन का, विष्णुदेव साय जी का खुलेआम संरक्षण मैं कह सकता हूँ। अभी हमारे वो अरुण साहू जी आए थे, उप मुख्यमंत्री है, उसने अधिकारियों को निर्देश दिया था, कोई पालन हुआ क्या? नहीं हुआ, मतलब उसकी कोई सुनाई नहीं हो रही है। वैसे वो विजय शर्मा चिल्ला रहे जगह जगह, सिर्फ चिल्लाने का काम हो रहा है। कोई छत्तीसगढ़ में विकास की ओर और जो अन्याय हो रहा है, अनीति से शासन चलाया जा रहा है, उस ओर ये सरकार का ध्यान नहीं है। आज पब्लिक अपने आप को लूटा महसूस मार रही है। आज खुलेआम नशाखोरी है, खुलेआम शराब बिक रहे हैं, गांजा बिक रहे हैं, अफीम चरस तक बिक रहे हैं। और क्या सिलोसन तो नशा होता है, उसमें सूखा नशा, गरीब लोग सूखा नशा बोलते हैं। वो पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता की वजह से पूरा वो चरम सीमा पे है हर क्षेत्र में भाई साहब। उसके वजह से जो अपराध बढ़ रहे हैं वो कितनी चिंता की बात है, बहुत चिंतनीय है। और जो पुलिस प्रशासन भी सिर्फ गांव वाले से
गाड़ी वाले से, ट्रैक्टर वाले से, मोटरसाइकिल वाले से सिर्फ गरीब लोग से वसूली कर रहे हैं खुलेआम। मैं कह सकता हूँ हाईवा, प्रत्येक हाईवा से इन लोग का कमीशन बंधा हुआ है, प्रत्येक ट्रक से और ट्रैक्टर से। और तो कहाँ बोलेंगे इन लोग है? उस दिन हमारे कांग्रेस के नेता निशु चंद्र अगर मतलब बहुत सही काम ये बोले, उसका एक्सीडेंट हो जाता तो उसकी भरपाई कौन होती? कौन नहीं, करता? लेकिन एक आरोप और लग रहा है कि वो लगातार खदान के बारे में, अवैध रेत खदान के बारे में चिल्लाते रहे हैं। तो ये बिना नंबर प्लेट वाली हाईवा से उसकी हत्या करने की साजिश थी, ऐसी भी चर्चाएं बाजार में है। तो क्या लगता है? ऐसा मैं नहीं मानता, ऐसा कोई ड्राइवर किसी की हत्या करने का उद्देश्य नहीं। उन लोग स्पीड से चलते हैं जिससे आम पब्लिक को निश्चित रूप से परेशानी हो रही है। हम भी जाते हैं, हम भी उसी हावा रोड में रहते हैं, गांव जाते हैं, हम अलग से मतलब रोड किनारे करके चलते हैं, उनके हाईवा की स्पीड देखे। इसमें रोकथाम पुलिस करेगी ना है? अगर पब्लिक बोलेगा तो ड्राइवर क्या है, नशा में रहते हैं, मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं, उनके गुर्गे खुलेआम लठ लेके, तलवार लेके घूम रहे हैं। इसको प्रशासन देखना चाहिए ना है? बिल्कुल नहीं देख रही है, अनसुनी कर रही है। अब कोई शिकायत करता है तो शिकायत को रद्दी टोकरी में डाल देते हैं। जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन मौन है। खनिज अधिकारी को कमीशन मिल रहा है, कलेक्टर को कमीशन मिल रहा है, मैं जवाबदारी पूर्वक बोल रहा हूँ है, और पूरे मंत्री विधायक को पैसा मिल रहा है यहाँ का टॉप टू बॉटम, तो सब चुप बैठे हुए हैं। इसमें भैया जागरूकता लाने की जरूरत है आम पब्लिक के साथ राजनीतिक लोग को। दलगत राजनीति से हटके, मैंने पहले भी कहा है, अगर महानदी को बचाना है, आने वाला समय में हमारे बाल बच्चों को पानी मिले पीने के लिए, सिंचाई के लिए पर्याप्त संसाधन मिले, इसके लिए हम सबको एक होने की जरूरत है भाई साहब। थैंक यू। सारी कोशिशों के बाद भी एनजीटी के नियमों का पालन करवाने में जिला प्रशासन की भूमिका जो है वो सक्रिय और सार्थक नहीं कहा जा सकती। देखिए, आप सीधी सी बात है, बार बार अधिकारियों को बोलने के बाद भी अगर एनजीटी के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सारी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होती है। और उसके बाद एनजीटी का नियमों का पालन नहीं करेंगे और खुलेआम उल्लंघन करेंगे तो ये तो पूर्णतः गलत है। इसके लिए आपने विगत दिनों आपने देखा भी होगा कि एनजीटी को नियमों का पालन हो रहा है, बोले 100 से 200 हाईवाएं सड़क पे खड़ी थी, जिसका मैंने विरोध किया था। लेकिन आज की तारीख में हाईवा पे कुछ अंकुश लगाने का प्रयास चल रहा है। 2-4 दिन एक फॉर्मेलिटी होती है, 2-4 दिन 25-50 हज़ार रुपये फाइन होता है, लेकिन मशीनें फिर मैदान में उतर जाती। तो क्या लगता है कि राजसात कोई विकल्प हो सकता है? देखिए, नियमों में तो है, एक तो एनजीटी के नियमों का 10 जून से 15 अक्टूबर तक बंद करने का नियम है, और उसके बाद भी अगर जेसीबी या चैन माउंटेन चलती है तो खदानों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं ये बोलता हूँ। और प्रशासन को इसको कड़ाई से पालन करते हुए राजसात की कार्रवाई करनी चाहिए। जी, अभी हमने आरटीओ से बात की है तो बता रहे हैं करीब 2000 ट्रैक्टर जो है रजिस्टर्ड है, उसमें से कुछ ही ट्रैक्टरों 5-10% ट्रैक्टरों के पास ही माल वाहन का लाइसेंस वो परमिट है, बाकी लोगों के पास नहीं है, जो पूर्णतः अवैध है। और ऐसे लोग अपने उसका दुरुपयोग कर रहे हैं अधिकारों का, और महंगी रेत की सप्लाई हो रही है। तो क्या लगता है उनको अपने लालच पे कुछ कंट्रोल रखना चाहिए? देखिए, सीधी सी बात है, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि 200 ट्रैक्टर रजिस्टर्ड है और उससे अधिक ट्रैक्टर चल रहे हैं, तो ये तो पूर्णतः गलत है। और दूसरी बात, जिस तरीके से रेत को अगर बढ़ाएंगे तो आम आदमी को पूर्ति कैसे होगी? तो ट्रैक्टर संचालक संघ को भी चाहिए कि वो कम रेट में उसको दें, लेकिन एनजीटी के नियमों का पूर्णतः पालन होना चाहिए, मैं ये मांग करता हूँ। ये अछोटा पुल के नीचे भी खुदाई कर रहे हैं ये लोग, तो ये कितनी बड़ी लापरवाही है और कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है? देखिए, पुल के नीचे तो कोई खोद ही नहीं सकता, ये तो नियम विरुद्ध है। उसमें तो जाके प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, क्योंकि अगर वहां से अगर पुल से अगर खोदेंगे तो पुल की स्थिति क्या रहेगी? आप देखेंगे उधर जब भी हम गुजरते हैं वहां से, तो छोटा पुल की स्थिति ऑलरेडी खराब है, उड़ीसा को जोड़ती है, नगरी सियावा को जोड़ती है। और वहीं पे अगर रेत की खुदाई करेंगे तो प्रशासन क्या कर रहे हैं ये समझ से परे है जी, और किसके इशारे पे इनको चलने दे रहे हैं ये भी समझ से परे हैं। एक तो ये है कि जिन सड़कों की कैपेसिटी क्षमता सहने की 25 टन 45 टन है, तो ऐसी सड़कों पे 85 टन की, उसमें भारतमाला की हाईवा भी शामिल है। तो क्या लगता है कि ये सड़कों की जो बदहाली हो रही है, तो ये विकास का कोई अर्थ रह जाएगा? आप देखेंगे विकास कहाँ रहेगी बताइए? आप देखेंगे
पिछली सरकार में भूपेश बघेल जी ने पूरे सड़कों का जाल बिछाया। धमतरी की जितनी जर्जर सड़कें थी सारी सड़कों को के लिए राशि स्वीकृत की है माननीय भूपेश बघेल जी, और वो सड़कें बन के तैयार भी हो गई। अब उस पे आप देखेंगे जितने टन की क्षमता नहीं है उससे कहीं अधिक टन की क्षमता की गाड़ियां दौड़ाएंगे तो सड़क की क्या स्थिति रहेगी। इस पर तो सीधी सीधी सी बात है, जो सरकार सत्ता में बैठे हैं ऐसे लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए। वो एक तरफ दूसरी सरकार ने, पिछली सरकार ने सड़क बना के दी, उसको तोड़ने का काम इनके द्वारा निरंतर जारी है, जो कि गलत है। मैं अभी दे भी नहीं सकता बाइट ना, मैं तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ, बस देंगे वो। हाँ बस ये भी हमारे लिए पर्याप्त है कि आप बाइट देने के लिए अधिकृत नहीं है, जो भी बाइट देना है वो कलेक्टर साहिबा देगी, यही कहना चाहते हैं आप? अभी कलेक्टर साहिबा देगी बाइट। बात कर लो क्या बनाओ थोड़ा मोबाइल